क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। एक चीज देखो, एक पैटर्न यहाँ दिख रहा है देव। कॉस टू एक्स है तो इसका पावर वन बाई टू है। कॉस थ्री एक्स है तो वन बाई थ्री है। कॉस फोर एक्स है तो वन बाई फोर है। कॉस एन एक्स है तो वन बाई एन है, नहीं? बस। अगर एक जनरल फॉर्म हम लोग तैयार करें, क्योंकि एक्स टेंड टू जीरो पर जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, और लैप्टर रूल भी नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत सारा टर्म प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्म लाते हैं और साथ ही साथ फाइनाइट लिमिट। एलएचएस को एक फाइनाइट लिमिट है जो 22 के बराबर है। यानी इस पूरे लिमिट को फाइनाइट बनाने के लिए इस डिनोमिनेटर के एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट होना चाहिए, तभी ये फाइनाइट आ हाँ सकता है। सर। यही ना? हम्म। कॉन्सेप्ट तो यही है। यस। इस पूरे यस। लिमिट एलएचएस को वो फाइनाइट होने के लिए डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर को खत्म होना जरूरी है, जो ऐसे कहीं दिख नहीं रहा है। तो एक फॉर्म अगर हम लोग जनरेट करें जिसको हम कहें कॉस ए एक्स का पावर वन बाई ए, तो कॉस टू एक्स का पावर वन बाई टू, कॉस थ्री एक्स का पावर वन बाई थ्री, ऐसे चलता जाएगा। यस। और इसको हम लोग ऐसा कहें वन बायनोमियल पे ब्रेक करें अगर, कॉस ए एक्स माइनस वन का पावर वन बाई ए, वन प्लस एक्स टू द पावर एन का फॉर्म है, नहीं? है ना? यस। यस। वन प्लस एन एक्स वन बाई ए, कॉस एक्स माइनस वन प्लस वन बाई ए, वन बाई ए माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू, एंड कॉस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन, नहीं? यस। और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो के लिए ये आपका बहुत छोटा वैल्यू दे रहा है ना? यस। और ये और छोटा वैल्यू दे रहा है, नेग्लिजिबल है। यानी दिस कैन बी रिटन एज वन प्लस वन बाई ए कॉस एक्स माइनस वन, लिख सकते हैं। यस। इसको अगर नेग्लेक्ट करें हाईएस्ट पावर को तो, और आप देखिए तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पर अगर लिमिटिंग वैल्यू ले लें तब तो ये टेंड करेगा जीरो की ओर, यस। जो वन दे देगा, जो कि बराबर नहीं है 22 के। अभी भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस कॉस एक्स का एक्सपेंशन अगर ब्रेक कर दें तो वन माइनस ना एक्स स्क्वायर बाई टू ना, यस। प्लस एक्स फोर बाई फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल टू मतलब टू, ए फोर एक्स फोर बाई ट्वेंटी फोर, माइनस ऑन एंड माइनस वन। क्या बोलते हैं? ठीक है। हम्म। हम्म। एंड माइनस वन से वन कैंसल, एंड दिस बिकम्स वन माइनस, ये फिर एक्स टेन टू जीरो के लिए हाईएस्ट पावर जो है वो, ये थोड़ा कम भी है लेकिन ये बहुत कम हो जाएगा, और फोर। हम्म। तो ये क्या दे देगा आपका वन माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई। कोई दिक्कत है जहां तक? यस। यानी यहां से अगर हम लिखें कॉस टू एक्स का पावर वन बाई टू
तो दिस कैन बी रिटन एज 1 - 2 से 2 कैंसल x² नहीं। सिमिलरली cos 3x⁻⁻³ 1 - 3/2x²। क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि cos ax⁻1/a हमारे पास अब ये है ना। दिक्कत है ये? नो सर। यानी अब लिमिट हमारे पास क्या हो गया? देयरफॉर लिमिट x → 0 1 - 1 - x²। 3x⁻1/3 के लिए 1 - 3/2। अगेन 1 माइनस एंड सो ऑन nx के लिए 1 - n/2 x² अपॉन x²। और इसका वैल्यू कितना है? 22 है ना। अच्छा वो बाद में देखेंगे। उतना इक्वल पहले इसका लिमिटिंग वैल्यू। चलिए दिस इक्वल टू 22। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए जरा ब्रेक कीजिए। तो हमको इस x² को एलिमिनेट होना है। x² कब कब आएगा भाई? देखिए जरा। लिमिट बाहर में माइनस है तो 1। एक बार तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में 1 आएगा -1। इस x² -x² को 1 से गुना किया तो +x² आएगा। अगेन 3/2 x², ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3/2 x²। 1 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो 4/2 x² एंड सो ऑन प्लस n/2 x²। आएगा क्या? माइनस साइन है बाहर में। कोई दिक्कत? एक्स अच्छा हाँ स्क्वायर ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x4 आएगा। +x4, तो x4 की हमें जरूरत तो है भी नहीं ऐसे भी। फाइनाइट लिमिट के लिए x² ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इक्वल 22। 1 से 1 कैंसिल हो गया। देखिए जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से घर में कलह था, उसी को खत्म कर दिया गया। सीधा फंडा है, घर में जिसकी वजह से कलह हो, ड्रेन आउट। तो यहाँ ऊपर भी x², नीचे भी x², दोनों में कलह हटा दिया। तो कितना आ गया हमारे पास? देखिए 1 +3/2 +4/2 +5/2 एंड सो ऑन n/2 = 22। सही है। एलसीएम ले लें। 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर के n44। एक जोड़ दें दोनों तरफ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n × n+1/2 = 45। आएगा क्या? यानी n² + n -90 = 0। This becomes n + 10 into n - 9 = 0। n का वैल्यू -10 एंड 9 चाहिए कि बताइए थोड़ा सा। n/3 चाहिए हमें ना। आंसर कितना है?
इंटीजर वाला है क्वेश्चन। 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेलो। हेलो। 3 है, 3 है सर। ठीक है ना। इंटीजर टाइप है तो -10/3 ऐसे भी नहीं है। क्लियर है। यस। ये था आपका पहला क्वेश्चन।